हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व का असाइनमेंट नंबर 2। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने असाइनमेंट 1 डिस्कस किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा असाइनमेंट पर चर्चा करेंगे, जो है अध्यापक शिक्षा में छात्र शिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता, उद्देश्यों और प्रकार की चर्चा कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला जो असाइनमेंट था वह था भारत में शिक्षक शिक्षा के संक्षिप्त इतिहास का वर्णन करें। अगर आपको इसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार लिंक चेक कर लेंगे, मैं दे दूंगी और आप चैनल पर भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम हमारा दूसरा असाइनमेंट, अध्यापक शिक्षा में छात्र शिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता, उद्देश्य और प्रकार। यह हमारा असाइनमेंट नंबर 2 अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व का। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। इसे आप भूमिका भी लिख सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे अध्यापक हमारे राष्ट्र के भावी विकास की मुख्य धुरी है। हमारे सुनहरे भविष्य का मूल आधार शिक्षक है। परिवर्तनशील युग में हो रही नित्य नई नई खोजों और वैज्ञानिक आविष्कारों के संबंध में बालकों को अध्यापक ही विद्यालयों में अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ अवगत कराते हैं। अध्यापक का होना कोई आज की नई बात नहीं है। प्राचीन काल में राजगुरु अध्यापक के रूप में ही अपनी भूमिका निभाते थे। गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा भी पूर्णतः अध्यापक शिक्षा पर ही आधारित शिक्षा ही थी। चूंकि बिना पूर्व प्रशिक्षण, अनुभव और ज्ञान प्राप्ति के वे भी शिक्षण कार्य करने में असमर्थ थे। इस प्रकार तब से अब तक चली आ रही शिक्षण पद्धति में अध्यापक के महत्व के साथ साथ अध्यापक शिक्षा का महत्व भी बढ़ा है। आगे देखते हैं। अतः किसी भी पूर्व सेवा अध्यापक शिक्षा का प्रमुख कार्य छात्र शिक्षण होता है। इसके अंतर्गत छात्राध्यापकों या छात्राध्यापिकाओं को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने का अवसर दिया जाता है। ये था हमारा प्रस्तावना। अब हम आगे देखते हैं छात्र शिक्षण का अर्थ। इसमें लिखेंगे छात्र शिक्षण दो शब्द के मेल से बना है, छात्र और शिक्षण। छात्र का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसमें सभी क्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व, योग्यता, प्रवणता उसे समूह में शिक्षित या प्रशिक्षित किया जाता है। परंतु शिक्षण की परिभाषा कठिन है क्योंकि यह एक सामाजिक प्रत्यय है जो शासन प्रणाली अंतः प्रक्रिया माना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि शिक्षण में ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिनके अनुभव एवं क्रियाओं से छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र एवं शिक्षक दोनों ही की क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। अतीत में शिक्षण को उपदेश देने की प्रक्रिया समझा जाता था। आज शिक्षण को प्रभावी निर्देशन की क्रिया माना जाता है, जिसमें सुनियोजित एवं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्यों की छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन के रूप में प्राप्ति की जाती है। ये था हमारा छात्र शिक्षण का अर्थ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे छात्र शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। इसको देखते हैं। छात्र शिक्षण के प्रत्यय को उद्देश्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। छात्र शिक्षण कार्यक्रम छात्राध्यापकों या छात्राध्यापिकाओं के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों के विकास से संबंधित है। ठीक है, आगे लिखेंगे हम। सबसे पहला जो होता है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापकों को सर्वप्रथम शिक्षण विधियों, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण सहायक सामग्री, अनुदेशन की तैयारी, पाठ योजना का प्रारूप एवं मूल्यांकन की विधियों से अवगत कराया जाता है, जिसका संबंध ज्ञानात्मक पक्ष में विकास से होता है। ये हो गया हमारा ज्ञानात्मक पक्ष। छात्र शिक्षण के उद्देश्य में पहला पॉइंट था ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा है अब भावात्मक पक्ष। इसमें लिखेंगे आप छात्राध्यापक में शिक्षण व्यवसाय तथा परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित उचित रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को विकसित करना। ये हमारा भावात्मक पक्ष हो गया। और क्रियात्मक कौशल में लिख देंगे छात्राध्यापकों में आवश्यक व्यावसायिक क्षमताओं एवं कौशलों का विकास करना। ये हमारा क्रियात्मक कौशल हो जाएगा। फिर आगे हम लिखेंगे छात्र शिक्षण में सामान्यतः 3 बातों का ध्यान रखते हैं। कौन कौन से वो 3 बात हैं? सबसे पहला जो है पॉइंट उसमें वो है वे व्यवहार करने में कितने समर्थ होंगे। दूसरा, वे कक्षा में छात्रों की समस्याओं से किस प्रकार व्यवहार करेंगे। और तीसरा हो जाएगा छात्रों को मार्गदर्शन एवं निर्देशन करना, यानी कि किस प्रकार करेंगे। ये छात्र शिक्षण में सामान्यतः इन तीनों बातों का ध्यान रखा जाता है। ये भी आप इसी के अंतर्गत लिख देंगे।
आगे देखते हैं हम। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वह है छात्र शिक्षण का महत्व क्या है। इसमें लिखेंगे एक शिक्षक बनने के लिए सीखने में वर्षों लग सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव हासिल करने के लिए छात्र शिक्षण आवश्यक और सहायक है। छात्र शिक्षण भविष्य के शिक्षकों को अभ्यास और सिद्धांत को जोड़ने के लिए आवश्यक शैक्षणिक उपकरण और अनुभव प्रदान करता है। अपने शिक्षक संरक्षक के साथ मिलकर काम करते हुए छात्र शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के बारे में निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। आगे है, यह छात्र शिक्षकों को छात्रों को निर्देशन देने, अनुकूल पाठ्यक्रम लागू करने और सटीक छात्र आकलन करने में अधिक कुशल बनने की अनुमति देता है। छात्र शिक्षण भी आत्म प्रतिबिंब और व्यक्तिगत विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। ये हो जाएगा हमारा छात्र शिक्षण का महत्व। आगे बढ़ेंगे, छात्र शिक्षण के प्रकार लिखेंगे क्योंकि असाइनमेंट में यही पूछा है हमारा। अब छात्र शिक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है वह होता है छात्र शिक्षण के प्रकार में इंटर्नशिप। हम सभी जाते हैं अपने बीएड का जो भी 2 वर्षीय हमारा पाठ्यक्रम है, इसमें हम इंटर्नशिप पे जाते हैं, तो ये इसका पहला प्रकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम इंटर्नशिप क्या है, इसको बताएंगे। इंटर्नशिप शब्द मेडिकल से लिया गया है। मेडिकल की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद व्यवसाय यानी कि जॉब में जाने से पूर्व इंटर्नशिप करना होता था। इसका किस प्रकार विकास हुआ है, इस शब्द का कहाँ से लिया गया, ये सभी हम इसमें बता देंगे। इसमें अभ्यर्थी को किसी अनुभवी डॉक्टर के साथ रहकर कार्य का अनुभव प्राप्त करना होता है, तब अभ्यर्थी अपने कार्य में प्रवेश करता है। परंतु अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत छात्र शिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापक को इंटर्नशिप रहना होता है। अभ्यर्थी को छात्र शिक्षण के लिए विद्यालय के अनुभवी विषयक अध्यापक के साथ कार्य करना होता है। छात्र शिक्षण के लिए छात्राध्यापकों को विद्यालय के विषय के अनुभवी अध्यापकों के निर्देशन में शिक्षण का अभ्यास करना होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटर्नशिप कहते हैं। अब हम लिखेंगे इंटर्नशिप की विशेषताएं। जो भी विशेषताएं हैं, जैसी हमारी प्रतिष्ठित संस्था, पाठ्येतर गतिविधियां जो भी होती हैं, कक्षा शिक्षण, ये सभी हम इंटर्नशिप की विशेषताओं में लिख देंगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होगी। ठीक है, इंटर्नशिप की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंटर्नशिप के क्या उद्देश्य हैं, ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। ओके, इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं इंटर्नशिप कार्यक्रम के उद्देश्य। इसको भी पॉइंट्स में हम लिखेंगे। पहला पॉइंट जिसमें है हमारा, एक प्रणाली के रूप में स्कूल की पूरी समझ के साथ एक शिक्षक की कई भूमिकाएं करने की योग्यता हासिल करने के लिए, ये इसका पहला इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। दूसरा हो जाएगा हमारा, अध्ययन की विशिष्ट इकाइयों के लिए शिक्षण गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी लेना। तीसरा हो जाएगा, विभिन्न शिक्षण कौशल और दक्षता व शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। फोर्थ पॉइंट है, एक शिक्षक के रूप में स्वयं के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ देना व उसके साथ साथ स्कूल के अनुभवों को समावेशित करना। ये भी इंटर्नशिप कार्यक्रम के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। और पांचवा पॉइंट हम लिखते हैं, एक पेशे के रूप में शिक्षण पर दृष्टिकोण का एक व्यापक स्पेक्ट्रम विकसित करने के लिए। ठीक है, ये जो हमारा इंटर्नशिप की विशेषताएं और उद्देश्य हैं वो बहुत जगहों पे जल्दी आपको मिलेंगी नहीं, गूगल पे भी सर्च करने पे जल्दी मिलेंगी नहीं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। दूसरा आता है हमारा छात्र शिक्षण के प्रकार के अंतर्गत ब्लॉक टीचिंग। ये इसका दूसरा प्रकार है, इसे इसका दूसरे आयाम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ ही है, ब्लॉक शिक्षण अभ्यास का दूसरा आयाम है। इसमें छात्राध्यापकों को समूहों में शिक्षण कार्य करते हुए पूर्णकालिक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। इसमें छात्राध्यापक को यह अवसर दिया जाता है कि वे विद्यालय प्रबंधन, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला के निरीक्षण, शिक्षक डायरी का लेखन इत्यादि के कक्षा का व्यावसायिक ज्ञान व अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत या इसके अतिरिक्त ब्लॉक टीचिंग के अंतर्गत कक्षाध्यापक द्वारा रजिस्टर का रख रखाव, कैश बुक तैयार करने की विधि, मीटिंग रजिस्टर बनाना, आदेश रजिस्टर का पर्यवेक्षण करना, खेलकूद कार्यक्रम की योजना आदि को समझना और प्रयोगात्मक रूप से करना होता है। ठीक है,
आगे हम इसके बारे में लिख देंगे। ब्लॉक शिक्षण की अवधि जो होती है वो कितनी होती है, 10 से 15 दिन की होती है। इन सारे पॉइंट्स को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब तो हमारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें पूछे जाते हैं ये कितने दिन की इसकी अवधि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि इसकी अवधि 10 से 15 दिन की होती है। ब्लॉक शब्द विकास और नियोजन, ये भी ध्यान में रखेंगे, विकास और नियोजन से लिया गया है। ब्लॉक शिक्षण शुरू करने से पूर्व योजना बनाई जाती है। छात्र अध्यापकों को समूहों में बांटा जाता है और प्रत्येक समूहों के लिए टीचर भी नियुक्त किया जाता है। इन समूहों को आसपास के विद्यालयों में 3 या 4 सप्ताह के लिए भेजा जाता है। कितने सप्ताह के लिए, 3 या 4 सप्ताह के लिए। इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से पहले ही अनुमति ले ली जाती है। इसी प्रकार सेम हमारा जो होता है वो इंटर्नशिप में भी होता है, लेकिन उसका जो होता है वो जैसे अभी हमारा बीएड में 2 मंथ का हमारा इंटर्नशिप है, लेकिन ब्लॉक शिक्षण क्या है, ये 10 से 15 दिन की होती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम ब्लॉक शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, ये लिखेंगे। फिर ब्लॉक शिक्षण के उद्देश्य लिखेंगे। उसके बाद ऑफ कैंपस, ये इसका तीसरा प्रकार है, इसे लिखेंगे। उसके बाद निष्कर्ष लिख के हमारा ये असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। ब्लॉक शिक्षण की विशेषताएं, इसका पहला पॉइंट है ब्लॉक शिक्षण में छात्र समूह में कार्य करते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा था। दूसरा, ब्लॉक शिक्षण के माध्यम से छात्र अध्यापक अनुभव द्वारा व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसकी अवधि जो होती है 10 से 15 दिनों तक की होती है, ये भी हमने समझा। इसकी विशेषताएं हैं, इसीलिए हम इसे फिर बता रहे हैं, तो इसीलिए इसे लिखेंगे कि इसकी ये विशेषताएं हैं। ब्लॉक शिक्षण में छात्र अध्यापक विद्यालय के पाठ्येतर गतिविधियों को करना सीखते हैं। और क्या होता है, 5वां पॉइंट है, यह व्यावसायिक दक्षता भी प्रदान करती है। ब्लॉक शिक्षण, ओके, ब्लॉक टीचिंग। ब्लॉक शिक्षण के उद्देश्य, इसको भी हम पॉइंट्स में ही लिखेंगे। पहला पॉइंट है आत्मविश्वास, मूल्य और दृष्टिकोणों का विकास करना, इसका उद्देश्य होता है। यह ऑफ कैंपस कार्य को भी सीखने में मदद करता है। व्यावसायिक क्षमता विकसित करता है। समूह में कार्य करने की आदत से सामाजिक भावना का विकास भी किया जाता है ब्लॉक शिक्षण के माध्यम से, और इंटर्नशिप ऑफ कैंपस टीचिंग के माध्यम से भी। अब तीसरा जो हमारा है वह है ऑफ कैंपस टीचिंग, इसे लिखेंगे। इसको बताएंगे महाविद्यालय, यहाँ पे महाविद्यालय कर लीजिएगा, ठीक है, शायद गलती से छूट गया यहाँ पे। महाविद्यालय से बाहर विद्यालय में अपना समय देना, बंद परिसर ऑफ कैंपस टीचिंग, इसे हम बंद परिसर कहते हैं हिंदी में, ऑफ कैंपस टीचिंग कहलाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र अध्यापक व छात्र अध्यापिकाएं समीप में स्थित विद्यालयों में जाकर वहां का अवलोकन करते हैं और शिक्षण कार्य करते हैं। माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में सीखे गए सभी कौशल, जो भी कौशल हम सीखते हैं, प्रस्तावना कौशल, स्पष्टीकरण या व्याख्या कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, उन सभी कौशलों को प्रयोग करने का अभ्यास करते हैं। इसमें भी छात्र अध्यापिकाओं के समूह की कार्यप्रणाली को और शिक्षण को एक पर्यवेक्षक देखता है, और अंत में बाहरी परीक्षक द्वारा मूल्यांकन भी किया जाता है, जिसमें छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का संचालन भी करें। ये होता है हमारा ऑफ कैंपस। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना ऑफ कैंपस के उद्देश्य लिख देंगे बंद परिसर के। इसके बाद आता है हमारा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखेंगे कि इस असाइनमेंट का पूरे जो आपने लिखा हुआ है इसका क्या कंक्लूजन आता है, क्या निष्कर्ष निकल के आता है। उसको लिखने के बाद हमारा ये भी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बाकी सारे पेपर के भी असाइनमेंट को भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इसकी आवश्यकता होती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करिएगा, ताकि वीडियो आपको समय पे मिल सके। बंद परिसर के उद्देश्य में लिखेंगे पॉइंट्स में, ही पहला पॉइंट है नवीन तरीकों से शिक्षण प्रदान करना। दूसरा, छात्र अध्यापिकाओं में या छात्र अध्यापकों भी कर लीजिएगा अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो, छात्र अध्यापिकाओं में अध्यापन आदतों का निर्माण करना। तीसरा पॉइंट है विभिन्न विषयों में संबंध स्थापित करना और विद्यालय के समस्त मानवीय एवं भौतिक साधनों का समुचित प्रयोग करना। ये बंद परिसर के उद्देश्य हैं। अब हम लिखते हैं निष्कर्ष, आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या निकलता है, अतः इन सभी विवेचनों से स्पष्ट है कि अध्यापक हमारे राष्ट्र निर्माता होता है, अध्यापक हमारे राष्ट्र निर्माता होते हैं। अतः एक कुशल अध्यापक बनने के लिए शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा में जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनके लिए छात्र शिक्षण कार्यक्रमों जैसे इंटर्नशिप, ब्लॉक टीचिंग प्रैक्टिस तथा ऑफ कैंपस टीचिंग व छात्र शिक्षण के विशेषताओं व इसके महत्व का विधिवत ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके अंदर
सभी प्रकार के अनुभव निहित रहते हैं तथा जिसके माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनमें व्यावसायिक कुशलताओं, क्षमताओं, दक्षताओं व विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है, जिससे एक कुशल व सुयोग्य शिक्षक बनने में सहायता मिलती है। वह छात्र शिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों की भी पूर्ति होती है। तो ये था हमारा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। यहाँ पे होता है हमारा असाइनमेंट दूसरा भी कंप्लीट। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अपने अगले जो भी हमारे पेपर हैं शिक्षण तकनीकी, इन सभी के असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।